रजनी नाम की एक हाउसकीपर जो कि अपने मालिक के घर उसके बच्चे को कपड़े पहना रही थी। तभी उसकी मालकिन रीमा शॉपिंग करके घर आती है। रीमा गुस्सा हो जाती है और उसे डांट कर कहती है कि अब तक तुमने मेरे बेटे को तैयार नहीं किया। रजनी अपनी मालकिन को कहती है कि माफ़ कीजिए मैडम, मैं दूसरे कामों में लगी हुई थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। रीमा मुंह चढ़ाते हुए कहती है, ऐसा क्या बड़ा काम करती हो, घर के काम ही तो करती हो। रजनी अपना काम ईमानदारी से करती है और यह सब शांति से सुन लेती है और बोलती है कि माफ़ कीजिए मैडम, मैं अभी फटाफट बाबा को तैयार कर देती हूँ। रीमा कहती है, ठीक है, मैं दिन भर शॉपिंग करके बहुत थक गई हूँ। मैं अपने रूम में नहाने जा रही हूँ और अपने साथ लाया सामान नीचे ज़मीन पर पटकते हुए कहती है, इसे तुम मेरे रूम में पहुँचा देना। और हाँ, मेरे बेटे की टी शर्ट पर अभी भी सिलवटें नज़र आ रही हैं, इन्हें इस्त्री करके सही करो। रजनी कहती है, जी मैडम, और रीमा वहाँ से चली जाती है। एक दिन रीमा, उसका हस्बैंड गौरव और उसका बेटा तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और रजनी उनको खाना सर्व करने के लिए किचन से खाने का सामान ला रही होती है। क्योंकि उसने एक साथ 3 प्लेटें अपने हाथ में पकड़ी होती हैं, तो उसे धीरे धीरे से चल के उन्हें संभालना पड़ रहा होता है। यह देखकर गौरव उसकी हेल्प करने की सोचता है और अपनी कुर्सी से उठने ही वाला होता है, तभी रीमा उसे रोक लेती है और कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? उसे करने दो, वही तो उसका काम है, उसी का तो हम उसे पैसा देते हैं। रजनी जैसे तैसे बैलेंस करते हुए तीनों प्लेट डाइनिंग टेबल पर रख देती है। जब वह रीमा के सामने प्लेट रखती है तो उसमें मटर आलू देखकर रीमा की आंखें गुस्से से बड़ी हो जाती हैं। वह तुरंत चिल्ला के कहती है, तुम्हें थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है क्या? ये खाना इसी हफ्ते में दूसरी बार हमें परोस रही हो। तुरंत इसे यहाँ से उठाओ और कुछ नया बनाकर लाओ। गौरव को रीमा का ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगता। वह उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें किसी से भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने काम में जितनी मेहनत लगा रहा है, हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता। रीमा कहती है कि वो क्या बड़ा काम करती है, घर का काम ही तो करती है। गौरव कहता है, तुम ऐसे बोल रही हो क्योंकि तुमने कभी उसका काम करके नहीं देखा। तभी रीमा घमंड से अपने हाथ दिखाते हुए कहती है, ये हाथ काम करने के लिए नहीं, शॉपिंग करने के लिए बने हैं, और हंसने लगती है। एक दिन जब रजनी किचन में बर्तन धो रही होती है, तब रीमा किचन में जाती है और पीछे से उसे आवाज़ देते हुए कहती है कि जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म करो, तुम्हारे लिए और भी कई काम हैं। अचानक तेज़ आवाज़ सुन के रजनी हड़बड़ा जाती है और उसके हाथ में जो प्लेट होती है वह नीचे गिरकर टूट जाती है। रीमा गुस्से में आग बबूला होकर रजनी को खरी खोटी सुनाते हुए कहती है कि तुम्हें पता भी है ये प्लेट कितनी महंगी थी। रजनी माफ़ी मांगते हुए कहती है, मैडम गलती से टूट गई, नई खरीद के ला दूंगी। रीमा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अच्छा, तुम गलती भी करोगी और उल्टा जवाब भी दोगी, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अपना सामान उठाओ और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल रही हूँ। यह सुनकर रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रीमा से बोलती है कि मैडम मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे इस नौकरी की ज़रूरत है। मगर वो रजनी की एक नहीं सुनती और उसे नौकरी से निकाल देती है। तभी गौरव किचन में आ जाता है और रीमा से पूछता है कि क्या हुआ? मुझे कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई दी, सब ठीक तो है? रीमा कहती है, मैंने रजनी को नौकरी से निकाल दिया है, तुम कोई और हाउसकीपर ढूंढ लो। मगर गौरव उसे साफ साफ शब्दों में मना करते हुए बोलता है कि अब बहुत हुआ, मैं किसी भी नए व्यक्ति को काम पर नहीं रखने वाला हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि रजनी का काम इतना आसान है, तो तुम ही घर का काम संभालो। और हाँ, अगर तुम मना करोगी तो शॉपिंग के बारे में भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें उसके लिए क्रेडिट कार्ड नहीं देने वाला। दरअसल गौरव के ऐसे बर्ताव के पीछे का कारण बड़ा ही साफ साफ समझ में आता है कि वो रीमा को समझाना चाहता था कि वो जिन कामों को या काम करने वालों को छोटा समझती है,
उन्हें करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। अगले दिन सुबह से ही रीमा घर के काम में लग गई। जब वो अपने बच्चे को तैयार कर रही थी तो उसे पता चला कि बच्चों को तैयार करना कोई आसान नहीं है। सफाई करते करते उसकी हालत पतली हो गई। उसने घंटों रसोई घर में बिताए और जब वो अपने बनाए खाने को टेबल पर लेकर आई तो उसके बेटे ने एक नज़र देखकर ही उसे खाने से मना कर दिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि जब कोई किसी के हार्डवर्क का सम्मान नहीं करता तब कितना बुरा लगता है। खाना खत्म होने के बाद जब वो दुखी मन से बर्तन धो रही थी तब ध्यान न देने के कारण उससे भी वैसी ही महंगी प्लेट नीचे गिरकर टूट गई, जिसे तोड़ने पर उसने रजनी को नौकरी से निकाल दिया था। अब उसे पूरी तरह रजनी की मेहनत और काम में उसकी लगन का एहसास हो गया था और उसे मन ही मन पछतावा भी हो रहा था। कुछ दिन रीमा ने मुश्किल से काम करते हुए बिताए। एक दिन जब वो कूड़ा फेंकने के लिए कचरे की थैली उठा रही थी, तभी उसके घर की बेल बजी और जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसके चेहरे पे मुस्कान लौट आई, क्योंकि वहाँ पर रजनी खड़ी थी, जिसके हाथ में सेम वैसी ही प्लेट थी जो उससे गलती से टूट गई थी। रजनी बोली, मैडम मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने आपकी इतनी महंगी प्लेट तोड़ दी, इसलिए मैं ये प्लेट खरीदकर आपको लौटाने आई हूँ और मेरी गलतियों के लिए भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तब रीमा ने उसे कहा कि तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो, बल्कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए अपने ख़राब बर्ताव के लिए। और सच में मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारा काम कितना मुश्किल है, जब तक मैंने खुद उसे नहीं किया। अगर तुम्हारी मर्ज़ी हो तो क्या प्लीज़ तुम वापस अपनी नौकरी पर आओगी? हमें और इस घर को तुम्हारी ज़रूरत है। मैं पगार भी बढ़ा दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारा काम बहुत कठिन है। रजनी बहुत खुश होती है और कहती है कि ज़रूर मैं वापस आऊँगी और मुझे खुशी है कि आपने मेरे काम की कदर की। रीमा बोली, अब से मैं तुम्हारे काम में भी मदद करूँगी। दोनों हंसने लगती हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम सिर्फ सोचकर या देखकर किसी के भी काम में कितनी मेहनत, लगन या ध्यान लगता है, ये नहीं जानते। इसलिए हमें हर इंसान के काम और उस इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए।